बताओ 19.5 में इसका फंक्शन पढ़ रहा था अभी, sec nx into tan x, इसी का मैं पढ़ रहा था। इसमें जो नियम बता दिए याद है? चलो एक बार बताना तुम। यदि sec पर पावर सम संख्या तो पुट z बराबर क्या करते हैं? यदि sec पर पावर सम संख्या नहीं रहता है तब क्या करते हैं? tan x का पावर को देखते हैं। तो tan x का जब पावर देखना है तो दो कंडीशन, पहला यदि विषम संख्या रहेगा तो क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? sec x। यदि सम संख्या रहेगा तब क्या करेंगे? पहले tan x को क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर माइनस 1। अब पुट क्या कर देंगे? काम खत्म। इस पर शायद एक दो क्वेश्चन और होगा, वो बताओ क्वेश्चन नंबर कितना तक कल हुआ था? लाओ क्वेश्चन लो। देखो 9 तक बताए थे या नहीं? 9 बता दिए थे। देखो 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है sec पर पावर 4x/2 और tan x/2 dx। जरा बताना sec पर पावर क्या सम संख्या है? देखो सम संख्या है तो बताओ पुट जो करेगा z बराबर क्या करेगा बताओ? tan x, यानी tan x/2 है ना, x/2। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x + x/2। अब फिर बोलो x/2 के करेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 गुना 2 नीचे ला दिया। अब तो बोलो बताइए भागा में तो उधर जाके क्या होगा? तो dz बराबर sec स्क्वायर x/2। अब बताओ तो ये देखो भागा में है, इधर आके क्या होगा? गुना में। आएगी भागा में तो उधर जाके क्या होगा? गुना में। इतना समझ में आया? इसको डायरेक्ट लिख दिए जो। अब क्वेश्चन देखिएगा 9। बोलो तो इसको हम इस तरह से करके लिखे sec स्क्वायर x/2 into tan x/2। दो को इधर लिख दिया, दो को ई पट्टी लिख देते हैं sec स्क्वायर x/2। तो देखो 2 और 2 4 हो जाएगा dx। अब जरा बताओ sec स्क्वायर x/2 इसको तुम क्या माना है? z माना है ना। अब इतना का मान कितना है? 2dz है। तो 2 को हम कहां कर लेंगे? बाहर। आए हां dz लिख दें, काम खत्म। अब बोलो जरा ये sec स्क्वायर को हम मान जानते हैं इसमें? नहीं, इसको चेंज कर देंगे। कल ही फार्मूला बताए थे 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है ना। दूसरा बताओ 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर। जरा बताना तो sec स्क्वायर x बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 z। अब बताओ तो 1 प्लस tan कितना को क्या माना है? z। तो क्या z के स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा? इनटू z। देखिए ये 2 है, जरा ध्यान से, ठीक है। अब बताइए z से गुणा करेगा तो z, और इसको z से गुणा करेगा तो z पर पावर q dz। बोलो ऑन इंटीग्रेशन। बताओ तो z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बटे 2 और z क्यूब का इंटीग्रेशन z पर पावर 4/4। यदि प्रॉब्लम अब प्लस क्या चाहिए से आंसर लिखना हो तो क्या करेंगे बताओ? z का मान धर देंगे, यानी 2 z का मान क्या है? tan स्क्वायर x/2 बटा में 2। फिर बोलो प्लस tan 4 है ना, तो 4x/2 बटा में 2। ये नहीं कि 2 नीचे कर देना, गलत हो जाएगा। एंगल में है कोई विद्यार्थी 2 नीचे कर देते हैं, क्या हो गया? हाँ बटा में 4 है, 4 लिखेंगे। चलो कोई दिक्कत है तो कर लो इसको। बेटा हो इसको कितना किया? जल्दी लिखो ना। हम अगर बताने में 5 मिनट का टाइम लेता तो तुम लोग लिखने में 2 मिनट में लिखते। ट्राई लेते ना, यही तो जीवन है बाबू। हम अपने लाइफ में हमें ये वर्ड बोलना नहीं आता था, बार बार हम इसको ऐसे बोलते थे। ये मेरा लाइफ का क्लास 5 की बात है। कोई भी कुछ बोलता थोड़ा मतलब ऐसे बोलते थे, ठीक है, थोड़ा मतलब। लेकिन होता है क्या? पूरा मतलब होता है ना। हम एक पेज 2 रुपया वाला पहले कॉपी लेते थे, कॉपी चलता था 2 रुपया वाला, उसको 3 पेज ऐसे खाली अपने से मतलब लिख लिए थे।
आप पूरा लिखना, जब 3 पेज लिखे बोल बोल के लिखे तब जाकर के शुद्ध किए कि हमें बोलना क्या है। तो उसी तरह से तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता देने तो तुम घर में बैठे बैठे बनाते रहो, ऐसे 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 अपने सीख जाएगा। बेटा तू कोई चीज सीखने के लिए तुम उस पर कितना टाइम दे रहा है ये मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फंक्शन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा बताना तो। tan dx इतना ही है और कुछ नहीं है 11 में। चलो अब हमें तुम लोग बताना, हमने बोल रहा है कि इस फंक्शन पर यही है तो बताओ यदि sec पर पावर सम तो पुट करेंगे 10, क्या यहाँ सेकूक है, अब आ जाएंगे 10 में। यदि 10 पर पावर विषम संख्या तब क्या पुट करते हैं, z बराबर 10 पर पावर विषम संख्या तब पुट क्या करेंगे sec x। अब तुम लोग बताओ dz बटा dx और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अब बताओ तो dz बराबर क्या हो गया sec x into tan x, dx काम खत्म हो गया यहाँ से। अब आ जाओ 9, बोलो तो ये tan को हम ऐसे लिख दें tan 4x into tan x। ध्यान से देखो हम क्या लिख दिए tan 5 को x dx का हम इसको क्या बना दिए tan x। देखो tan 4x into tan x 5 हो जाएगा। ध्यान से देखो इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं अपने मन से, क्या करने जा रहे हैं, sec x से हम गुना किए तो बताओ sec x से भागा दे सकते हैं। हमने क्या किया sec x से गुना किया तो sec x से क्या दे दिया कुछ किए। अब जरा बताओ तो ये tan 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं। और इतना के मान बताओ कितना है, ये बढ़िया समझना क्वेश्चन, कितना के मान dz तो हम क्या लिख दिए dz लिख दिए। अब बता में क्या है sec x। जरा बताना तो कि tan स्क्वायर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा सकते हैं बाबू, बटा होल स्क्वायर। अब बटा में क्या चाहिए sec x dz। अब बताओ तो sec को तू क्या माना है तो बताओ z का स्क्वायर माइनस 1 ए होल स्क्वायर। अब बटा में क्या चाहिए z। ये क्वेश्चन इस फंक्शन पर यानी इस नियम पर सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया से समझना। हमने क्या किया यदि 10 पर पावर विषम संख्या तो पुट z बराबर क्या किया sec x। हम लोग सब जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या sec x इनटू क्या किया tan x। अब ये 4 को हमें को लिख दिए। अब यहाँ से sec x अपने से लाए, क्यों अपने से लाए क्योंकि sec x इनटू tan x का मान dz होता है तो अपने से गुना किया तो अपने से भागा भी दे दिए। तो बोले इतना का मान हम dz कर दिए, इसको स्क्वायर पर स्क्वायर करके लिखे 4 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया इसको बदल दिया sec में। क्यों बदल दिए क्योंकि हम पुट जो किए हैं वो किसमें है sec में, तो इसको कर दिए तो ये हो गया। अब इसका मान कर दिए। अब जरा इसको हल करो तो a माइनस b के होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक लिखा या गलती है। अब बटा में क्या चाहिए z dz। अब बोलो 2 पर पावर दुगुनी सॉरी z स्क्वायर है, z पर पावर क्या हो जाएगा 4 अब 1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर बटा में क्या है dz। अब अलग अलग कर लो इसको, z पर पावर 4 बटा z प्लस 1 बटा z माइनस 2z स्क्वायर बटा z इनटू क्या हो गया dz। अब नहीं करो ये कटेगा कितना आएगा कितनी होगा। अब प्लस 1 बटा z ये कटो कितना होगा 2z होगा। अब ये वो कट नहीं जाएगा, एक ही बार बचेगा ऑन इंटीग्रेशन। बता इसका z पर पावर 4 बटा 1 बटा z का इंटीग्रेशन log z। हाँ ये तो सब सूर्य में स्टार्ट हुआ था log z। अब माइनस 2 इसका बोलो तो z स्क्वायर बटे 2 प्लस में क्या चीज मान z का धन में आ जाएगा। ये वाला काट लेना, मान z का धन देगा। अब देते क्या है
सेक पर पावर 4x बटा 4 log सेक x माइनस सेक स्क्वायर x तो खत्म हो गया प्लस c आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो नोट करो इस फंक्शन का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन था। अभी तक नहीं आया इस फंक्शन में इंटीग्रेशन? हाँ क्या बता ऐसा बात है, लिखा गया ये बेटाओ देखो समझना बाबू, इस चैप्टर में यानी 19.5 जो है इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। एक के बदले एक को लाना। यहाँ का सेक था फंक्शन tan में, हम सब्स्टिट्यूट किसमें कर दिए z में, वही हुआ एक के बदले एक को लाना ही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें दो फंक्शन है, एक हो गया तुम्हारा सेक x पर सेक x tan x का, और दूसरा क्या था होगा जरा बता दो तो कॉसेक पर क्या का होगा, इसका पढ़ लिया। अब इसके बाद उसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका नियम लिखेंगे। हाँ बस देखो इसमें सेकंड जो फंक्शन होगा वो कॉसेक पर पावर nx इंटू क्या होगा cot x dx। तो सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट नियम में पढ़ना क्या होगा, यदि कॉसेक x पर पावर कौन संख्या सम संख्या हो तो पुट z बराबर क्या करेंगे, क्योंकि वहां अपना कॉस बोला, क्योंकि वहां सेक पर पावर की सम संख्या का पुट क्या करते थे tan, तो यहाँ क्या करेंगे cot x। यदि cos x पर पावर सम संख्या तो पुट z बराबर cot x। रूल दूसरा, यदि कॉसेक पर पावर पहली पता है ना, सम संख्या नहीं हो तो, अगर नहीं होगा तो फिर किसका पावर देंगे, हो तो नहीं हो तो cot x का पावर देखा जाता है। यानी यदि कॉसेक पर पावर सम संख्या नहीं रहेगा तो किसका पावर देखेंगे cot x का। तो इसमें भी दो कंडीशन आएगा। कंडीशन ए, यदि cot x पर पावर कौन संख्या लिखेंगे विषम संख्या, कौन संख्या विषम संख्या हो तो बताओ पुट जो करेंगे वो z बराबर क्या करेंगे cosec x। एनी प्रॉब्लम? चलो इसके बाद कंडीशन नंबर 2, यदि cot x पर पावर बोलता तक नहीं कोई है, कैसे लिख दिया पावर सम संख्या हो तो, अब क्या करेंगे बताओ तो, हाँ cot x पर पावर सम संख्या, तो सम संख्या मान लिया जाए ऐसे रह सकता है कि नहीं, cot स्क्वायर x सम संख्या है, तब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यदि cot x पर पावर सम संख्या हो तो इसे बोलो cosec स्क्वायर x माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। फिर उसके बाद पुट जो कर देंगे, पुट z बराबर बोलो cos पर पावर सम संख्या तब पुट z बराबर क्या करते हैं cot। बताओ इतना बात हम तो पिछला ही चीज को रिपीट कर दिए नहीं किए, जो उसमें लिखे थे खाली फंक्शन चेंज हो गया। तो सबसे पहले इसको नोट करो और इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अरे क्या करना है क्वेश्चन देखो।
लिखा गया। तो बता इसको याद करना बिल्कुल आसान है कि नहीं? कब आसान है? जब पिछला याद है तब। तो बोलो एक बार, यदि कौशिक पर पावर सम संख्या तो पुट z बराबर cot x। यदि कौशिक पर पावर सम संख्या नहीं हो तब किसका पावर देखेंगे? cot x का। यदि cot x पर पावर विषम संख्या हो तो z बराबर cosec x। यदि सम संख्या हो तब क्या करेंगे? cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। तो फिर तो बात वही आ गया सम संख्या का। तो फिर पुट z बराबर क्या कर देंगे? काम खत्म। तो बाबू इसके पहले तुमसे tan का देखा, उस पर जितना क्वेश्चन था वो देख लिया। इसके बाद cosec cot का है, तो शायद इसमें 4-5 क्वेश्चन और है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है। बोलो क्वेश्चन नंबर 12। cot हाँ cosec स्क्वायर x dx। चलो अब तुम लोग हमें बताओ, यहाँ cot का पावर पहले देखेंगे। सबसे पहले cos का देखेंगे, cosec का देखेंगे। तो cos का पावर क्या है? सम संख्या। तो बताओ, तुम लोग बताओ, पुट जो करेंगे z बराबर क्या होगा? cot x। अब बताओ dz बटा dx, cot x का इंटीग्रेशन, हाँ यही सब याद रखना वरना कुछ नहीं हो पाएगा। माइनस cosec स्क्वायर x। अब बताओ dz बराबर माइनस cosec स्क्वायर x dx। अच्छा ये माइनस को इधर कर ले, कहीं ने कहा कि माइनस का देने के प्लस हो जाएगा। नहीं रे, फिर हम सिर्फ चिन्ह को चेंज किए हैं। आगे समझ ना? वही बोल रहा था, वो ने माइनस देने प्लस, चिन्ह को सिर्फ चेंज करेंगे ना तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अब आओ नाउ जरा बताना, पुट किया है z बराबर cot x। तो बताओ तो इसको z पर पावर n लिख दें। अब cosec स्क्वायर dx का मान क्या है? तो माइनस dz माइनस बाहर dz लिखा गया। बोलो जरा ऑन इंटीग्रेशन। तो बोलो माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ेंगे और जो आएगा उससे प्लस में क्या c। तो बोलो तो क्या आ गया? z का मान बता दो, cot n प्लस 1 x बटा n प्लस 1 और प्लस में क्या c। चलो नोट करो, क्या हुआ? हलवा है ना? चैप्टर खत्म भी हो गया। एक दिन आता है, कहाँ आता है सर? इतना देरी से होता है। तुम लोग खूब करत दे रहे। कितना लेट? 1-2 बजे से होता है बस। 2 बजे के बाद अगर 6 घंटा भी दिन लेंगे बहुत। चलो चुप रहो। इसको बेटा है कब नहीं। देखो बाबू इसके बाद जो है ना, लो मेरे को दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 बताए हैं 13, रूट cot x इंटू cosec स्क्वायर x dx। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 क्या लिखा हुआ? cot x dx। इसके बाद बताओ 15 क्या है? cot cube x dx। और इसके बाद बताओ प्रश्न संख्या 16 क्या है? cot 4x है ना dx। अब 17 बाद में देखेंगे। सबसे पहले जरा देखो तो, अगर जो विद्यार्थी इसके पहले वाला फंक्शन बढ़िया से समझेगा, ये सब सारा प्रश्न को बताएगा। सबसे पहले ये बताओ, अगर हम ये प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो cosec स्क्वायर है, फंक्शन क्या ही है, तो क्या कर देंगे? cot x। बाकी तो बन जाएगा कि नहीं? देखो मौखिक सी को बनाने के लिए रफ्तार में, देखो लिखना नहीं है, लिखने नहीं देंगे। रफ्तार में पुट z बराबर क्या लिखेंगे? cot x। dz बटा dx बराबर क्या लिखेंगे? माइनस cosec स्क्वायर। तो बोलो dz बराबर क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर क्या की dx। माइनस को क्या कर लेंगे? इधर। काम खत्म हो गया, यानी इतना का मान ये हो गया। तो जल्दी बताओ तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या पुट क्या है? यानी रूट क्या हो जाएगा? इतना का मान क्या है?
माइनस डीजेड, काम खत्म। रूट के मतलब क्या होता है, हाफ होता है डीजेड। इसको इंटीग्रेशन करने आएगा, इंटीग्रेशन करेगा तो जेड पर पावर 3 बटा तो यही ना लिखेगा, माइनस में माइनस लगा दिए। अब बोलो कोई दिक्कत है, जेड कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो 2 बटा 3 जेड पर पावर 3 बटा 2 माइनस है माइनस हो गया। अब इसका मान खाली धर लेगा, यानी 2 बटा 3 माइनस लगा दो पहले। जेड का मान क्या है, cot a, x की जगह यानी 3/2x, आंसर हो गया। अब बोलो हल का प्रश्न है कि ना, तो इसको बता देते हैं, घर में क्लियर कर लेगा इसको। चलो खत्म, आगे देखो प्रश्न संख्या 14। आप बताओ तो जरा, क्या इसमें cosec x है, नहीं। क्या इसमें cot x है, तो cot x पर पावर कौन संख्या, विषम संख्या। तो जल्दी बता दो, पुट क्या करेंगे, जेड बराबर cosec x, तो जल्दी बताओ dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। तो बोलो dz बराबर क्या लिखेंगे, माइनस cosec x into cot x, माइनस लगा देंगे, dx यहाँ काम करना, माइनस को इधर कर ले, यानी dz का मान इतना गया। क्वेश्चन देखो नाउ देखिए क्वेश्चन, तो बताओ तो जरा, इसमें cot x है क्या, इसमें cosec x है, तो अपने मान से क्या करेंगे, cosec x से गुना, तो cosec x से dx। जरा बता दो तो कितना का मान कितना है, तो माइनस बाहर dz लिखा गया, और नीचे क्या है cosec x। तो cosec x बराबर क्या माना, z माना ना, तो बोलो 1/z का इंटीग्रेशन क्या लिख देगा, क्या हो जाएगा log z, और प्लस क्या चीज z का मान आंसर हो जाएगा। तो बता दोनों क्लियर, बता दिया जाए इसको। इन्हें कहना कि लिखने क्यों नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसका पिछला फंक्शन पढ़ा सेम है। इसकी बात बताओ, क्वेश्चन नंबर कितना 15। बताओ क्या पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, z बराबर cosec x, क्योंकि कौन संख्या है, विषम संख्या। तो dz बराबर dx बराबर cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x into cot x, समझ आता है ना। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cosec x into cot x, ये माइनस इधर चलेगा, dz के मान हो गया। जल्दी बताओ क्या लिखा है, cot क्यों x dx, हमें आया है cos x में, इसमें अपने मान से क्या करेंगे, देखो ऐसे लिख दे, cot स्क्वायर x cot x into cos क्यू x, यानी cos क्यू x से गुना किए तो किससे भागा देंगे, cos से भागा पड़ेगा ना। अब जरा बता दो, ये हो गया cot स्क्वायर x, कितना का मान कितना है, तो माइनस dz लिख दिया। इसको क्या पुट किया, क्या पुट किया है, z लिखा गया। अब इसको किसमें चेंज कर देंगे, हाँ, तो ये चले जाएगा उधर, तो क्या लिख देगा इसको, माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 1 बटा क्या चीज, अब बोलो इसका मान क्या है z, तो z माइनस 1 बटा क्या चीज, स्क्वायर था ना, स्क्वायर हो गया dz। अलग अलग कर लो, तो z स्क्वायर बटा z माइनस 1 बटा z क्या हो गया, ये dz। बोलो कटेगा तो क्या बचेगा, ये z माइनस 1 बटा z। बोलो z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बटे 2 बटा z का क्या चीज लिखेगा, z का मान रखा देगा। कोई दिक्कत है, कितने बोलना क्यों इसे कर रहे हैं, हमको करना अच्छा लग रहा है इसलिए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। आप बोलो क्वेश्चन नंबर कितना बताना है, 16। कितना देरी के बाद 16 लिख लेना, cot 4x dx है ना। जस्ट इसके पहले इसका अंत, इसके पहले वाला यानी सेक tan का इसका अंतिम और आखिरी प्रश्न यही था, और tan पर पावर क्या था, 4x था। इसमें क्या है, cot पर पावर 4x। अच्छा ये भी था, इसको बता दो, बताओ यदि cot पर पावर विषम संख्या तब पुट क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन, यहाँ कौन संख्या है, तो सम संख्या, तो क्या लिखेंगे, पुट क्या पुट करेंगे, cot x। इसमें सोचना क्या है, cot x बताओ, dz बटा dx बराबर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। अब बोलो dz बराबर क्या हो गया, माइनस cosec स्क्वायर x dx, माइनस को इधर कर ले। चलो अब देखो क्वेश्चन 9, इसको ऐसे करके लिखे, cot स्क्वायर x into cot स्क्वायर x dx, हमें लाना है किसमें, cosec स्क्वायर x में। तो देखो ध्यान से, अपने मन से हम इसमें cosec स्क्वायर x से गुना करते हैं और किससे भागा देंगे, cosec स्क्वायर x से क्या दे दिए, भागा। जरा बताना
cosec का स्क्वायर x dx का मान क्या है? तो माइनस इधर कर ले, यहाँ लिख देते हैं cosec का स्क्वायर x, ऐसे करके लिख दो ना, पावर इधर कर दो। cosec का स्क्वायर x का क्या चीज? होल स्क्वायर, इतना का मान क्या? dz। अब बटा में क्या cosec का स्क्वायर x है, तो ये हो गया तुम्हारा cosec का स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? आप क्या बोले? 1 प्लस, हम लिख रहे हैं वही तो करेंगे। आगे आओ, माइनस, बोलो ये cos का स्क्वायर को तूने क्या पुट किया, तो क्या करेगा इसको? जेड का स्क्वायर, तो फोड़ कर दे। अब बटा में cosec का स्क्वायर x है, यानी बता इसका फार्मूला cosec का स्क्वायर x का क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos का स्क्वायर x dx। अब जरा बताओ, माइनस जेड पर पावर 4 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर dz था ना, dz। एनी प्रॉब्लम? अब बता इसके बाद बना लेगा कि बताना पड़ेगा? इसके बाद इस प्रश्न को जो विद्यार्थी हल देगा हमें कोटि दिखाएगा। नोट करो, लिखेगा इधर कुछ करना, इधर देखिएगा। हम तुम लोग को 19.2 में ऐसा वाला प्रश्न बताए हैं। हम बोले थे तुम लोग को बाबू कि नीचे में जब ऐसे आएगा तो अलग अलग नहीं करना है, तुम्हें इस तरह से इसमें इस संख्या को जोड़ना है और इस संख्या को घटाना है ताकि a प्लस जेड स्क्वायर नीचे से काट दे। ये बात हम तुम लोग को 19.2 में बताए। जो विद्यार्थी घर में थोड़ा सा जाके मेहनत करेगा और इसको खोल के देखेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन 2-4 को देखना, उसमें से ये क्वेश्चन रहेगा। अब यही तो गुस्सा आता है हमको कि बता जो दिए हैं वो नहीं बना पा रहा और फिर कहता है हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। इसका मतलब घर में मेहनत नहीं है। 19.2 तुम निकाल के देखना वहां पे ये क्वेश्चन था, x स्क्वायर 1 बटा x पर पावर 4 बटा x स्क्वायर, ये क्वेश्चन था 19.2। अब वही जेड है, तो घर में जाकर के इसको बना के लाएगा, नहीं बनेगा तब हमसे पूछेगा। अब वो मेहनत नहीं करेगा कहां से बन सीख पाएगा। अब पिछला बात खाली रिपीट हुआ, फिर ये तो क्वेश्चन है बने। इस चैप्टर का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन बताओ कितना है? 17। क्या क्वेश्चन है बोलो? साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x का क्या है? होल स्क्वायर x। देखो ध्यान से देखना, नहीं टारगेट हर हाल इंटीग्रेशन में ये करना नीचे में कुछ भी नहीं बचे, और बचे तो सिर्फ सिंगल बचे, ना तो जोड़ ना तो घटाव में बचे। यहाँ किस चीज में? जोड़ में है। अगर सिंगल एक बचता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो करना क्या है जो देखो। बताओ साइन स्क्वायर x बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। अब बोले तो a प्लस b के होल स्क्वायर, इसी को हम 2 बार लिख दें। अरे 2 बार लिख दे, वही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये इसको 1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा? तो बताओ तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक बार जोड़ के और एक बार घटा। अब बटा में क्या चीज? 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x। बोलो ये से ये क्या हो गया? खत्म। अब बताओ तो जरा क्या बचा इधर? 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। कौन इसका फार्मूला जानता है? जरा बताओ तो 1 माइनस cos x का क्या? साइन स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos x का बताओ, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 दिया। ये कह रहा है पहले 2 बोले, अरे छोटा नहीं फार्मूला पता है। 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos, कोई नहीं किसी को कुछ पता रहता है। बताओ तो अगर बोलो तो 2 cos स्क्वायर x बराबर तो 1 प्लस क्या चीज? तो वही चीज है। यदि यहाँ दुगना तो यहाँ क्या? यहाँ दुगना तो क्या? आधा। तो बोलो यहाँ छुच्छे है तो कर आधा किया 1/2। माइनस में क्या होता है? साइन, और प्लस में क्या होता है? cos। अब फार्मूले में नहीं याद रहेगा तो कहां से हो पाएगा? 2 से 2 खत्म। बोलो तो साइन बटे cos क्या होगा? tan स्क्वायर x/2 dl। अब बता कि किसका क्वेश्चन आ गया? अभी फंक्शन इसके पहले पढ़ा था, से पढ़ा था। बता यदि tan पर पावर सम संख्या तो पहले हम इसको क्या करते हैं?
सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिखते हैं 1 देयर। अब बोलो पुट क्या करेंगे, क्या x/2 था, अब पुट क्या करेंगे बोलो तो z बराबर क्या करेंगे tan x, यानी क्या हो जाएगा tan x/2, क्या नहीं बनेगा। अरे इसका पिछला क्वेश्चन सेम है तो यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे खुद से कर लेगा। ये चैप्टर हो गया तुम्हारा काइट। बस मेरा यही टारगेट था कि चैप्टर को आज खत्म कर देना। नहीं बस बंद करो, चलो लिखा गया। ये देखिएगा बाबू, ये 19.5 चैप्टर खत्म हुआ, अभी तक ये कैमा क्लास है 26वां, यानी 26 क्लास ले चुके इंटीग्रेशन पर। हम तुम लोग को बोले थे ये 3 माह के अंदर क्या हो जाएगा खत्म। अभी तुम लोग जो पढ़ रहा है कि विधि का नाम है क्या चीज, प्रतिस्थापन, यानी सब्स्टिट्यूशन। 19.5 से लेकर के 19.9 तक यही है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें 2 फंक्शन करेगा, cos cot और sin tan का, वो भी किसका का सब्स्टिट्यूशन का है। चलेगा कहां तक 19.9 तक, इसके बाद फिर पार्ट बाय जाएगा, उसके बाद डिफरेंट आएगा, फिर इंटीग्रेशन खत्म। तो हम 3 महीना बोले अगर इस तरह से पढ़ाते रहेंगे तो हमें लगता है 2 महीना बहुत काफी है। 3 महीना में 26 क्लास लेकर के यहाँ पहुंच गए। अगला 26 दिन में, और अगला 26 दिन में फिर जरूरी है कि 5 चैप्टर जरूर पढ़ाएंगे, तो यानी लगभग 52 दिन में तो 10 पहुंच गए, है क्या को 14 को है ना। तो क्या समझ में आ रहा, तो घर में जैसे हम इधर 4 क्वेश्चन लगाए हैं, इतना रफ्तार में 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं, नहीं बनेगा वो सब, सारा बनाना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन अब देखो तुम लोग यहाँ से क्या करना बाबू, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन बैंक जरूर सबके पास होना चाहिए, और डेली टारगेट बनाना कि एक चैप्टर क्वेश्चन बैंक का 2009 हो गया चैप्टर, उसको बनाने की कोशिश करो। इस तरह से डेली बनाएगा। अब हम कहते हैं ना तुम लोग 60 से 70 नंबर लाना स्टार्ट करेगा, बनाएगा तब। मैट्रिक्स पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, डिटरमिनेंट पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, रोलेस पढ़ लिया, यही सब तो सारा उसमें है। कभी उलट के देखा है कोई क्वेश्चन में? नहीं देखा है तो उलट का देखना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए चलिए।